जय हिंद। आज शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में सबसे पहला बात जो भूमिका निभाता है इसमें होता है मानव का दांत। तो पाचन तंत्र से पहले देखते हैं इसका दांत के दांत का प्रकार कितना है, दांत में क्या क्या भाग होता है, उसमें क्या वह किससे बना होता है। देखते हैं पहले वो चीज। यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन टीथ, मानव का दांत। अगर बात करते हैं मानव का दांत तो दांत क्या है, तो दांत एक प्रकार का उत्तक है, अर्थात दांत बना होता है एक विशेष प्रकार के उत्तक से, उसको बोलते हैं कठोर उत्तक या इसका एक और प्रकार विशेष नाम। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि जो दांत है यह कोई अंग नहीं बल्कि यह बना होता है एक उत्तक से। तो जो दांत है एक प्रकार का उत्तक है। अब बात करते हैं कि दांत के बारे में अध्ययन। तो कोई व्यक्ति अगर दांत के बारे में पढ़ता है, दांत के बारे में अगर अध्ययन करता है तो दांत के अध्ययन को बोलते हैं क्या, ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। बाकी अगर बात करते हैं दांत का क्षति, तो जो दांत है उसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है तो फ्लोरीन से। दांत को सबसे अधिक अगर नुकसान पहुंचता है तो वह फ्लोरीन है। फ्लोरीन पड़ता है तत्व, उसका जो है एटॉमिक नंबर पड़ता है 9। तो जो दांत का सबसे अधिक नुकसान है पहुंचता है फ्लोरीन से। बात किया जाए दांत का जो बाहरी भाग, यहाँ बना चुके हैं दांत का, फिर दिखाई पड़ रहा होगा। तो जो दांत का जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग बना होता है इनेमल का, उसको बोलते हैं इनेमल। इसी के वजह से दांत का जो रंग है सफेद होता है। और यह जो इनेमल है यह बना होता है कैल्शियम एपेटोइड का, अर्थात दांत का जो बाहरी भाग है उसको कहा जाता है इनेमल, और जो इनेमल है यह बना होता है कैल्शियम एपेटोइड का। इस बात करते हैं दांत का अंदर का भाग। यहाँ बताएं, यहाँ पे बना हुआ है कि दांत है, इसका एक होता है बाहर वाला भाग और एक होता है अंदर का भाग। तो जो बाहर का भाग है वो उसको बोलते हैं इनेमल। ये बना होता है मेन रूप से कैल्शियम एपेटोइड का। बाकी एक पड़ता है दांत का आंतरिक भाग। तो जो दांत के अंदर में भाग है इसको बोलते हैं क्या, डेंटाइन, और यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो एग्जाम में पूछता है मेन रूप से कि दांत किसका बना होता है, तो दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो एग्जाम में अगर पूछे कि दांत का बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनेमल। यह बना होता है मुख्य रूप से कैल्शियम एपेटोइड का। और जो दांत का जो आंतरिक भाग है उसको हम कहते हैं डेंटाइन। यह बना होता है मेन रूप से कैल्शियम फॉस्फेट का। तो एग्जाम में या तो पूछेगा बाहरी भाग या पूछेगा आंतरिक भाग, या केवल पूछेगा कि मानव का दांत बना होता है किसका, तो दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो आंतरिक जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं इनेमल, जो अंदर का भाग है उसको बोलते हैं डेंटाइन, और जो इनेमल है ये बना होता है कैल्शियम एपेटोइड का, और जो अंदर का भाग है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। बाकी बात किया जाए तो जो मनुष्य व्यक्ति है ये सब में होता है कुछ दूध का दांत, इसको देहाती भाषा में बोलते हैं बचपन का दांत। तो जो दूध का दांत है यह प्रायः टूटता है 12 से 15 साल के एज में। कोई भी व्यक्ति में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें जो दूध का दांत है यह टूटता है 12 साल या 16 साल में, और इसका जो पूरा संख्या है यह होता है 20 गो। जो दूध का दांत है इसका संख्या पूरा होता है 20 गो। बाकी बात किया जाए कि एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में, अर्थात कोई अगर युवा अवस्था में पहुंच चुका है तो उसमें कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होता है 32 गो। अब 32 गो कैसे होता है जो हम बताएंगे अगले स्लाइड में, जब बताएंगे दांत का प्रकार तब। फिलहाल यहाँ बता रहे हैं क्या कि अगर कोई व्यक्ति चाहे लड़का हो या लड़की हो तो उसमें अगर पूछेगा दूध का दांत यह टूटना आरंभ होता है 12 से 16 साल के एज में। इसका कुल जो संख्या है यह होता है 20 गो। बाकी बात करते हैं कि एक जवान कोई व्यक्ति है, युवा कोई व्यक्ति है, उसमें जो पूरा दांत है वो होता है 32 गो। और बाकी बात किया जाए कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के पूरे मृत्यु तक, अर्थात एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 52 गो। इसमें से 20 गो होता है दूध का दांत, और जो 32 गो है ये होता है वयस्क व्यक्ति का दांत। तो अगर पूछेगा कोई व्यक्ति के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या, तो वो होता है 52 गो। तो इस प्रकार से ये केवल हुआ बस दांत के बारे में। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो दांत है एक प्रकार का उत्तक है, यह बना होता है कठोर उत्तक से। और दांत के बारे में अगर कोई पढ़ता है, दांत के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके अध्ययन को बोलते हैं क्या, ओडोंटोलॉजी। दांत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है किससे, तो फ्लोरीन नामक कोई तत्व से। और दांत का बाहरी भाग जो दिखाई पड़ता है, दांत का जो दिखता है बाहरी भाग उजला उजला, उसको बोलते हैं क्या, इनेमल। और जो इनेमल है ये बना होता है मेन रूप से कैल्शियम एपेटोइड का।
तो इनेमल के वजह से ही या कैल्शियम एपेटोइड के वजह से ही दांत का जो रंग है सफेद दिखाई पड़ता है। इसका बताएं क्या कि दांत का जो अंदर का भाग है, आंतरिक भाग को बोलते हैं क्या, डेंटाइन, और ये बना होता है मेन रूप से कैल्शियम फॉस्फेट का। तो दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का मेन रूप से। बाकी बात किया जाए दूध का दांत, जो दूध का दांत है यह टूटता है प्राय 12 से 16 साल के देखो एज में। इसका जो पूरा संख्या है पड़ता है 20 गो। और बात किया जाए कि एक युवा व्यक्ति के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 32 गो। बाकी और बात किया जाए कि एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 52 गो। तो इस प्रकार से ये हुआ बस दांत के बारे में। अब चलते हैं दांत का पूरा प्रकार। तो दांत का ऐसे पूरा जो प्रकार है पड़ता है 4 प्रकार के। तो चारों प्रकार के दांतों में सबका काम क्या है, क्या क्या मतलब क्यों हम किस दांत का किस काम यूज करते हैं, उसमें अब चल रहे हैं। तो अब देखते हैं मानव के मुंह में जो दांत होता है उसका प्रकार के बारे में। इससे पहले वाला में हम जान चुके हैं कि दांत किसका बना होता है, दांत में क्या क्या भाग होता है, दांत में जो नुकसान है किससे पहुंचता है। तो अब देखते हैं मेन रूप से दांत का प्रकार। तो मानव के दांत के बारे में बता चुके हैं कि जो कुल दांतों की संख्या है 52 होता है। पूरे जीवन काल में अगर देखा जाए तो जो पूरा दांत होता है 52 गो। और अगर देखा जाए एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल दांतों की संख्या होता है 32 गो। तो 32 दांत कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, सबका नाम क्या क्या है, सबका काम क्या है, तो वो देखते हैं आज दांत का प्रकार। तो दांत का पहला प्रकार है कृंतक। जो आगे वाला जबड़ा का जो आगे वाला भाग दिखाई पड़ रहा है ये सब, इसको बोलते हैं कृंतक या इसको बोलते हैं इंसाइजर। तो जो आगे का दांत है जो दिख रहा है आगे वाला जो इसको बोलते हैं क्या, कृंतक या इसको बोलते हैं इंसाइजर। इसका सबसे मुख्य काम होता है मांस को या भोजन को काटना। और जैसे इसका काम है से मांस को काटना या भोजन को काटना। जैसे हम लोग रोल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो उसको मुंह में लेकर इस रूप में काटते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो कृंतक दांत है, जो आगे का दांत पड़ता है, इसको बोलते हैं कृंतक या इसको बोलते हैं इंसाइजर। इसका मेन काम होता है कि भोजन को काटना या मांस को काटना। इस दांत का एक और नाम है, इसको बोलते हैं क्या, नोज टीथ। नोज टीथ बोलने का मतलब हुआ क्योंकि जो आगे वाला दांत है यह बिल्कुल नाक के सामने पड़ता है। आगे वाला दांत के सामने जो दांत वाला पड़ रहा है कृंतक, यह बिल्कुल पड़ता है नाक के सामने, इसलिए इसको बोलते हैं नोज टीथ। इसका बात किया जाए संख्या के बारे में, तो जो इसका संख्या है पूरा पड़ता है टोटल मुंह में 8 गो। क्योंकि 4 जो है हम इसका बना चुके हैं यहाँ फिगर भी कि जो दांत आगे वाला है ये दांत हो गया 1 2 3 4 कृंतक वाला, ऊपरा जबड़ा वाला। तो ऊपर में 4 और नीचे में 4, यानी कि ऊपर 4 और नीचे 4, पूरा हो गया 8 गो। तो इसका जो संख्या है पूरा पड़ता है 4 गुना 2 = 8। यानी कि जो मुंह में अगर कृंतक दांत का संख्या देखा जाए तो होता है 8 गो। इसमें 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। अब चलते हैं दांत का दूसरा प्रकार, रदरनख। यहाँ पर बना चुके हैं फिगर में, इसको बोलते हैं रदरनख, ये 2 दांत को। तो जो रदरनख है इसको बोलते हैं कैनाइन। जो दांत आगे वाला है इसके बगल में धूप होता है निकला हुआ नोकीला टाइप का, उसको बोलते हैं क्या, रदरनख या इसको बोलते हैं कैनाइन। इसका सबसे मुख्य काम होता है मांस को या भोजन को फाड़ना। और अगर बात किया जाए मांसाहारी जंतुओं में, तो जो मांस खाता है अर्थात शेर हो गया, बाघ हो गया या कुत्ता हो गया, चाहे अन्य कोई हो गया मांसाहारी जंतु, तो उसमें जो है इसका जो लंबाई है काफी बड़ा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुत्ता में या बाघ में या शेर में, ये सब में, तो उसके मुंह में जो ये वाला दांत है रदरनख, यह जो है काफी लंबा होता है। अर्थात मांसाहारी में इस दांत का लंबाई काफी ज्यादा होता है। इस दांत को बोलते हैं क्या, आई टीथ। आई टीथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दांत आगे वाला है यह बिल्कुल आंख के सामने पड़ता है। आंख के सामने होने की वजह से इसको बोलते हैं हम क्या, आई टीथ। अगर बात किया जाए इस दांत का संख्या, तो 2 दांत होता है ऊपर के जबड़ा में और 2 होता है नीचे। इसका जो संख्या है हो गया 4। अर्थात जो दांत पड़ता है रदरनख, इसका पूरा संख्या होता है 4 को, 2 को पड़ता है ऊपर, 2 को पड़ता है नीचे। इससे हम यहाँ बना चुके हैं फिगर भी। ये वाला हो गया हमारे पास कृंतक, और ये जो दिख रहा है जो नोकीला टाइप का है इसको बोलते हैं रदरनख। तो 2 को होता है ऊपर में, 2 को होता है नीचे में। बाकी बात किया जाए दांत का तीसरा प्रकार, तो तीसरा है अग्रचर्वणक। इसको बोलते हैं प्रीमोलर।
ये जो अब इसका फिगर यहाँ बना चुके हैं, यहाँ पर जो गाढ़ा रंग से दिखाए हैं ब्लैक कलर में, ये जो दांत दिख रहा है हमारे पास, ये जो दिख रहा है गाढ़ा रंग का, इसको बोलते हैं क्या, अग्रचवर्णक। तो इसका मेन काम क्या होता है, या इसको बोलते हैं क्या, प्रीमोलर। इसका सबसे मुख्य काम है भोजन को चबाना। और इस दांत का खासियत क्या होता है कि यह जो है बच्चों में नहीं होता है, अर्थात किसी का अगर 5 साल है, 6 साल है, चाहे 3 साल है, तब वो सब में जो ये वाला दांत है अग्रचवर्णक, इसका विकास नहीं होता है। बाकी देखा जाए तो इस दांत को बोलते हैं क्या, चिकतित, अर्थात गाल दांत, क्योंकि यह जो दांत है बिल्कुल गाल के नजदीक पड़ता है। अर्थात यहाँ पर जो दांत है, जो इसके बगल में जो 2 को इधर और 2 को इधर है, इसको हम बोलते हैं क्या, अग्रचवर्णक। जो यहाँ पर दिखाए हैं गाढ़े कलर से, ये हो गया हमारे पास अग्रचवर्णक। तो ये जो दांत है खास तौर पर बच्चों में नहीं होता है, जब उसका एज 10 साल से प्लस होता है तब इसका होता है विकास। बाकी बात किया जाए तो इसको बोलते हैं चिकतित, क्योंकि यह जो दांत यहाँ वाला है बिल्कुल गाल के नजदीक पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं चिकतित। बाकी देखा जाए इसका संख्या, तो इसका संख्या 2 और 2 4, यानी कि ऊपर 4 गो होता है, नीचे होता है 4 गो। तो इसके अनुसार इसका संख्या पूरा हो गया 8 गो। तो जो अग्रचवर्णक दांत है, इसका पूरा संख्या होता है हमारे पास 8 गो। अब बात करते हैं दांत का सबसे अंतिम प्रकार, चौथा प्रकार पड़ता है क्या, चवर्णक, या इसको बोलते हैं केवल मोलर। तो इसका भी होता है मेन रूप से काम भोजन को चबाना। चौथा प्रकार है चवर्णक, इसका काम होता है भोजन को पचाना। इसको बोलते हैं विजडम टीथ, अर्थात इसको बोलते हैं बुद्धि दांत। जो दांत सबसे अंदर में पड़ता है, इसको बोलते हैं देहाती भाषा में चहुआ। तो जो गाल के सबसे अंदर में है, इसको बोलते हैं क्या, चवर्णक या मोलर। इसका भी काम होता है भोजन को चबाना। इस दांत को हम बोलते हैं क्या, विजडम टीथ या बुद्धि दांत। अगर बात किया जाए इसका संख्या, तो संख्या यहाँ पर देखा जाए फिगर में, तो 3 ठो दांत ये साइड में है और 3 ठो पड़ गया देखो इस साइड में, तो 3 छोग हो गया। तो ये जो दांत है बुद्धि दांत है, छोग होता है ऊपर में और छोग होता है नीचे में, तो इसका कुल संख्या हो गया हमारे पास 12। तो इस प्रकार से ये जो दांत का प्रकार है मानव के पाचन में काम करता है। अब यहाँ पर बात किया जाए कि 32 को दांत टूटता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं। अगर बात करते हैं पहले कृंतक का, तो बताएं क्या कि 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, 8 हो गया, तो 8 देखा है, देखो 8 हुआ, फिर प्लस। बाकी बात करते हैं रदक में, इससे अगर बात करें कृंतक में तो ये हो गया 8 को, और इस बात करते हैं रदक में तो 8 इसमें होता है 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, तो या 4 गो, तो 8 4 12। अब बात करते हैं किसका, अग्रचवर्णक का, ये देखो होता है 8 गो, तो 8 4 12, 12 8 20। और बात किया जाए केवल चवर्णक का अर्थात विजडम टीथ का, तो ये पड़ता है 12 को, तो 20 और प्लस 12 हो गया हमारे पास 32। तो इस प्रकार से दांत का जो पूरा प्रकार है समाप्त हो गया। इसमें अब आगे पढ़ना हम लोग को मानव का पाचन तंत्र, उसमें जो है भोजन कैसे पचता है, कहाँ पर कौन सा एंजाइम बनता है, वो बताएंगे अगले वीडियो में।